हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के अनसॉल्व पेपर और जिसमें हम हल कर रहे हैं केमिस्ट्री के सेट नंबर 6 को। और आज उम्मीद करते हैं सेट नंबर 6 को कंप्लीट करा दिया जाए। उसके बाद फिर फिजिक्स का सेट कराएंगे और केमिस्ट्री का साथ साथ सेट। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे 2023 के सेटों के अंदर। क्लियर। और जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 6 के खा का एक पार्ट कर चुके थे और आज हम उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं और हम करने वाले हैं उसी सेट का 6 नंबर क्वेश्चंस का यहाँ पर खा का यहाँ पर सेकंड पार्ट। और खा का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? खा का सेकंड पार्ट बेटा देख रहे हैं क्वेश्चंस 1 मिनट। देखो बोल रहा है विलियम संश्लेषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विलियम संश्लेषण पर क्या लिखेंगे? एक संक्षिप्त टिप्पणी। विलियम संश्लेषण पर क्या करनी है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब कैसे लिखेंगे? देखो, जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा दें, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दें? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा दें और इसे को क्या कर दें? गर्म कर दें बेटा। गर्म करेंगे तो होगा क्या? Na धातु है प्लस ऑक्सीजन पे माइनस। जहां धातु होती है बॉन्ड वहीं से तोड़ना है। इसी प्रकार X हैलोजन परमाणु है माइनस R पे प्लस, तो Na प्लस किनको लेकर जाएगा? X माइनस को लेकर बाहर जाएगा, NaX बाहर हो जाएगा। उसके बाद बचेगा कौन? R प्लस वाला जाएगा माइनस के पास। माइनस किन पे है? OR पे। और OR ये क्या है? ईथर। क्या है ये? ईथर है। तो इसके बारे में लिखेंगे एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है और यह क्रिया कौन सी कहलाती है? विलियम संश्लेषण। अगर आपसे पूछा जाए R की जगह हम किसको रख सकते हैं, तो आप R की जगह कोई भी एल्किल समूह रख सकते हैं, चाहे समान या असमान। R की जगह एल्किल समूह जैसे CH3, C2H5, C3H7, इस तरीके से। एक कार्बन है मैथिल, 2 कार्बन है एथिल, 3 कार्बन है प्रोपिल। इसी तरीके से आप एल्किल समूह रख सकते हैं। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 6 के खा हो गया। उसके बाद इसी का अथवा प्रश्न 6 के खा का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। अब पहला पूछा है एनिसोल की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ होती है। देखो, एनिसोल का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर OCH3। ये हमारा एनिसोल हो गया। और इस एनिसोल की अभिक्रिया किससे करानी है? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ करानी है। उत्प्रेरक बेटा इसमें कौन है? निर्जल AlCl3। और यह अभिक्रिया बेटा कैसी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जोड़ना है धनात्मक समूह को। अब धनात्मक समूह को इस एसिटिल क्लोराइड में ढूंढेंगे तो देखेंगे Cl पे माइनस और CO पे प्लस। क्लियर। तो इस CO प्लस को जोड़ना है ऑर्थो पे और पैरा पर। तो CO प्लस को जोड़ना है ऑर्थो और पैरा पर। तो OCH3 यहाँ पर COCH3 एक बार ऑर्थो पे प्लस एक बार किस पे जोड़ना है? एक बार जोड़ना है पैरा स्थिति पे। COCH3 को एक बार कहाँ जोड़ना है बेटा? पैरा स्थिति पर। अब एक चीज देखियो, हमें बेटा 2 धनात्मक समूह जोड़ने हैं बेंजीन के ऊपर। 2 वर्ड ले लेंगे पर बेंजीन भी कितनी चाहिए हमें? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
2H यहां से 2Cl को लेकर बाहर, यानी 2HCl। इसका नाम होगा ऑर्थो मैथॉक्सी CH3O मैथॉक्सी एसीटोफिनॉन। इसका नाम हो जाएगा पैरा मैथॉक्सी एसीटोफिनॉन। क्लियर? नोट करिए। इसके बाद बेटा आगे करा रहे हैं, नोट करिए यहां तक। इसके बाद इसी की बेटा दूसरी अभिक्रिया, ये 12 नंबर बोल रहा है बेटा फिनॉल की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। यानी जो अभिक्रिया है फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करानी है, किसकी उपस्थिति में? क्षार है यहाँ पर NaOH। क्लियर? फिनॉल। इस अभिक्रिया का नाम है रायमंड-टीमन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम बेटा क्या है? रायमंड-टीमन अभिक्रिया। किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म। अब एक चीज बताओ, एक Cl पे 1 माइनस और एक Na पे 1 प्लस, पर कितनी चाहिए हमें? यहाँ Cl जब 3 है तो Na भी कितना हमें और चाहिए? 3। तो यहाँ से 3 Na कितनी Cl को लेकर बाहर? इन तीनों Cl को लेकर क्या हो जाएगा? बाहर, अर्थात 3 NaCl प्लस। अब Na को बढ़ाया तो बेटा कौन बढ़ेगा? OH। तो ऑर्थो स्थिति से दर्शाएंगे H। यहाँ से एक H OH के अड़ को लेकर बाहर हो जाएगा, दूसरा H OH के अड़ को लेकर बाहर हो जाएगा, अर्थात कितने H2O बाहर हो जाएंगे? 2 H2O प्लस। अब बचा कौन? देखते हैं यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ, इस स्थिति देखते हैं CH और O, यानी C ऑक्सीजन के साथ कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसका डबल बॉन्ड, इसके साथ H। अब ये कार्बन का जो एक बॉन्ड मुक्त है, जहां से बेंजीन से H बाहर हो रही वहीं पे जाके जोड़ देंगे, अर्थात CHO, और ये बनेगा सैलिसिल्डिहाइड। क्लियर? इसी प्रकार अगली अभिक्रिया है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड पार्ट, इसी का बेटा सेकंड पार्ट बोल रहा है एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरेन एंड ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, हाइड्रो अभिक्रिया का नाम है हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ये बेटा, और इस पर क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी करना है। देखो, सबसे पहले करना कैसे है? सबसे पहले हम क्या लेंगे? एल्कीन लेंगे। किसको लेंगे? एल्कीन लेंगे, RCH डबल बॉन्ड में CH2, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोबोरेन के साथ। हाइड्रोबोरेन हम ले रहे हैं यहाँ पर VH3 के साथ क्रिया कराएंगे। उत्प्रेरक हम ले लिया THF, ट्राईहाइड्रोफ्यूरॉन। अब देखो, हम इसको और ये बेटा किस नियमानुसार उत्पाद देंगी? तो यह उत्पाद देती है एंटी मार्कोनिकॉफ नियमानुसार। किसके अनुसार उत्पाद देंगी? एंटी मार्कोनिकॉफ नियमानुसार। अब देखो, बॉन्ड को तोड़ते हैं, इस BH3 को हम लिख सकते हैं BH2 इंटू में H, ऐसे। तो होगा क्या? यहाँ से क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। अब बॉन्ड को तोड़ दिया, अब जब बॉन्ड को तोड़ा गया तो एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन पर पहुंचेगा बोरॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर पहुंचेगा H। पर रूल्स कौन सा लगा रहे हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि H वहां भेजो जहां हाइड्रोजन कम है, और B को वहां भेजेंगे जहां हाइड्रोजन कहाँ है? ज़्यादा। तो इसके पास हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है, इसलिए B बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। H यहाँ पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसलिए H को यहाँ भेजेंगे, अर्थात CH और इनके बीच में रह गया एक बॉन्ड। अब बॉन्ड तोड़ा तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके मुक्त हुए, तो इसके पास किसको भेजना है? H को, और BH2 को कहाँ भेजेंगे? इसके पास, इस वाले कार्बन के पास।
क्लियर। अब फिर से क्या कराना है, हमें अब क्रिया एल्कीन की तब तक करानी है जब तक इस बोरॉन के पास H है। सबकी सब H को हमें एल्कीन के द्वारा क्या करना है, हटाना है यहाँ से, इस बोरॉन से। तो फिर से एल्कीन के साथ क्रिया कराएंगे, RCH डबल बॉन्ड में CH2, फिर से बॉन्ड तोड़ देंगे। तो बॉन्ड तोड़ने पर हुआ क्या कि RCH, इसके बीच में रह गया एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ इनका, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, मुक्त। अच्छा, BH2 को हम लिख सकते हैं BH इंटू में H, फिर से बॉन्ड तोड़ दिया, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम, इसके पास ये B, अब B के साथ ये श्रृंखला भी जुड़ी हुई है बॉन्ड इसका, लेकिन बॉन्ड तोड़ा है बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच से। बोरॉन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कैसे ज्यादा, अर्थात B का बॉन्ड बनेगा किसके साथ, इस CH2 के साथ। B से कौन जुड़ा हुआ है, H, और कौन जुड़ा हुआ है, B से जुड़ी हुई है ये वाली श्रृंखला, यानी CH2, फिर इसके पीछे CH2 और कौन जुड़ा हुआ R, और इस कार्बन के पास कौन जा रही, ये वाली H। क्लियर। लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी दिखाई दे रहा है कि इस B के पास एक H और है। तो फिर से क्या करा देंगे एल्कीन के साथ, फिर से एक बार क्रिया, RCH डबल बॉन्ड में CH2, एक बार और क्रिया कराएंगे, फिर से बॉन्ड तोड़ देंगे। तो बॉन्ड तोड़ने पर होगा क्या, इसका उत्पाद बेटा नीचे लिख दे रहा हूं, R, इसे लिखेंगे RCH, एक बॉन्ड इनके बीच में रह गया, कितना बॉन्ड रह गया, केवल एक, एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया। H को वहां भेजना है जहां हाइड्रोजन कम, B को वहां भेजना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा। B आ जाएगा इसके पास और H पहुंच जाएगा इस C के पास। पर देखो बेटा B से कौन जुड़े हुए हैं, ये दो श्रृंखलाएं, तो इससे दो श्रृंखला जोड़ दो, CH2 CH2 R, CH2 CH2 R। क्लियर। इसके बाद क्या करा देंगे, इसकी परऑक्साइड की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करा देंगे, H2O2 परऑक्साइड की उपस्थिति में इसका क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण। क्लियर, इसकी उपस्थिति में। अब देखो H2O2 को लिख सकते हैं हम, H2O2 को लिख सकते हैं, देखो ये परऑक्साइड है, एक H इस O के पास और एक H इस O के पास, बॉन्ड तोड़ देंगे। क्लियर। तो हमें बनाना एल्कोहल, इसके सबके सब बॉन्ड तोड़ दिए। एक B के कितने बॉन्ड टूटे, 3, तो 3 बॉन्ड टूटे तो OH कितनी चाहिए इसको, 3, अर्थात VOH का होल थ्राइस। अब इनके भी तो बेटा एक एक बॉन्ड टूटेंगे, तो इन्हें भी तो OH चाहिए, तो यहाँ पर RCH2 इनके पास कितना OH, एक, पर बॉन्ड टूटे कितने, इनके कितने अणु हैं, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई। मतलब ये कि एक बॉन्ड टूटा तो एक OH से, एक OH से, दूसरा OH से, तो दूसरा OH से, तीसरा बॉन्ड टूटा है तो इससे एक एक OH, यानी टोटल हमें कितने OH चाहिए, 6, पर एक H2O2 में केवल 2 अण मिल रहे हैं, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दे रहे, 3 से। तो ये बन जाएगा हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। इसका नाम बेटा ऊपर लिख दे रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा एल्किल, ट्राई एल्किल बोरेन। क्या नाम हो जाएगा, ट्राई एल्किल बोरेन, इसका नाम ऊपर लिख दिया। अब इसकी टिप्पणी लिखेंगे, लिखेंगे एल्कीन की THF ट्राई हाइड्रोफ्यूरॉन की उपस्थिति में डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया कराने पर ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है जिसका H2O2 परऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर
ऑक्सीकरण कराने पर 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। क्लियर? नोट करिए बेटा, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होता है जब पहली अभिक्रिया है एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड से होती है। देखो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड में O CH3, ये हमारा फॉर्मूला हो गया एसीटोन का। अब अभिक्रिया कराएंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, आयोडाइड के साथ। अब ये मिश्रण किसका होता है? ये होता है NaOH प्लस I2 का ये मिश्रण होता है। इसे गर्म कर देंगे। कितने अण ले रहे हैं यहाँ पर? 3 अण। तो 3 अण में से होगा क्या यहाँ पर कि इसका बॉन्ड तोड़ देंगे। तोड़ने पर जब बॉन्ड तोड़ेंगे इस कार्बन से 3 H जुड़ी हुई है, इस तरीके से 2 बॉन्ड को और तोड़ देंगे। तो इसके कै बॉन्ड तोड़ दिए? 1 2 3। तो यहाँ बचा CH, कितनी I है? 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 I को लेकर बाहर, CH3I। उसके बाद NaO के कितने अणु हैं? 3 में से ये 2 H इसके पास भेज देंगे तो 2 NaOH बाहर हो जाएगा, प्लस अब बचा कौन? बचा हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड में O और यहाँ पर एक ONA, तो एक ONA ये रहा। और ये हमारा किसका निर्माण होगा? आयोडो फॉर्म का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद ये सोडियम एसीटेट, क्लियर? ये फर्स्ट अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रिया बेटा इसकी देखते हैं। सेकंड अभिक्रिया बोल रहा है एल्डिहाइड को, एसीटेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिक्रियत करते हैं। तो एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, ये है एसीटेल्डिहाइड। और इसको किसके साथ? अमोनिया के साथ अभिक्रियत कर रहे हैं। देखो सबसे पहले अमोनिया को लिख सकते हैं NH2 इंटू में H, एक बॉन्ड तोड़ देंगे। तो एक बॉन्ड तोड़ने से यहाँ से H को किसके पास भेज देंगे? O के पास, क्योंकि H पे प्लस, NH2 पे माइनस, O पे माइनस और C पे प्लस। तो यहाँ से C के पास कौन जुड़ा हुआ है? O पे माइनस है, माइनस के पास कौन पहुँचेगा? प्लस H। उसके बाद एक बॉन्ड टूट गया इसका और यहाँ पर जुड़ा हुआ है C से CH3 और इस C से जुड़ा हुआ H। कार्बन पे प्लस है, प्लस के पास किसको जोड़ देंगे? माइनस को, NH2। इसके बाद अब इसे क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। ये हमारा बना योगोत्पाद। अब इसे क्या कर देंगे? गर्म। तो गर्म करेंगे तो यहाँ से एक H और यहाँ से OH H2O बाहर हो जाएगा। एक कार्बन का बॉन्ड मुक्त हो रहा है, एक नाइट्रोजन से H बाहर हो रही है, तो इन दोनों बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, अर्थात C डबल बॉन्ड में NH और इससे जुड़ा हुआ है CH3 और ये है H और ये बनेगा एल्डिमीन बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगली अभिक्रिया है एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल, एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं। तीसरी अभिक्रिया है एसिटिक अम्ल CH3 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में OH, ये एसिटिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ? एथिल अल्कोहल C2H5OH के साथ, किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। बॉन्ड तोड़ेंगे C और O के बीच से, OH पे माइनस C पे प्लस, बॉन्ड तोड़ेंगे OH के बीच से H पे प्लस और O पे माइनस, तो अब जोड़ देंगे यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड में O, कार्बन पे प्लस है, प्लस के पास आएगा माइनस, माइनस किन पे है? O, C2H5 प्लस H प्लस लेकर बाहर हो जाएगा OH को और ये बनेगा हमारा एथिल एसीटेट। नोट करिए, इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद बेटा चौथा पूछा है फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं, यानी HCHO की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? अमोनिया के साथ। गर्म कर देंगे।
इसमें क्या करेंगे, इसके हम 6 अणु लेंगे। तो एक चीज बताइए, ऑक्सीजन के जब 6 अणु हो गए तो एक ऑक्सीजन को 2 H चाहिए, तो 6 ऑक्सीजन को 12 H पर H 3 है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12, अर्थात 6H2O बाहर हो जाएंगे, CH2 CH और H, C से 2 H जुड़ी है, इसे CH2 लिख सकते हैं। कितने से मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो इसके 6 अणु, और N के कितने अणु है, 4, तो N4, और ये बनेगा यूरोट्रोपिन। कौन बनेगा ये, यूरोट्रोपिन। ठीक है। उसके बाद 5वीं अभिक्रिया है, बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं। देखो, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। देखो, CO प्लस HCl को लिख सकते हैं, CO को लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड में हो, पर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड से H और एक बॉन्ड से Cl जोड़ लेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, H को प्रदर्श कर लेंगे, तो H यहाँ से इस Cl को लेकर बाहर, उसके बाद बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा यहाँ से CHO समूह, और ये क्या बन जाएगा, बेंजिल्डिहाइड। क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजिल्डिहाइड। नोट करिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद बेटा 7 का अथवा प्रश्न, और 7 का अथवा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है क्रॉस एल्डोल संघनन, दूसरा इटाड अपक्रिया, तीसरा कैनिजारो अपक्रिया। सबसे पहले समझेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होती है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन के 2 भिन्न अणु तन क्षार की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन बनाते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, जैसे यहाँ पर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, ये 2 कार्बन है, फॉर्मूले का नाम होगा एथेनल। इसकी अभिक्रिया दूसरा भिन्न अणु ले लेंगे, दूसरा भिन्न अणु है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, किसकी उपस्थिति में क्रिया करेंगे, तनु क्षार की उपस्थिति में। क्षार मान लिया मैंने NaOH ले लिया। अब क्रिया कैसे करनी है, 3 कार्बन है, ये हो जाएगा प्रोपेनल। तो इसमें क्या करना है, एक अणु का क्या लेना है, क्रियात्मक समूह, दूसरे अणु का क्या ले लेना है, अल्फा हाइड्रोजन। तो समूह जिस कार्बन जुड़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन, 3 H है, 2 H और 1 H को दर्शा लिया। बॉन्ड को तोड़ेंगे, H पे प्लस C पे माइनस, बॉन्ड को तोड़ेंगे O पे माइनस और C पे प्लस। क्लियर। तो यहाँ से ये प्लस वाला जाएगा माइनस के पास और ये प्लस वाला आएगा इस माइनस के पास। करना कैसे है, लिखेंगे CH3 CH2 C, एक बॉन्ड रह गया, एक बॉन्ड टूट गया, O पे माइनस के पास कौन आ रहा है, प्लस, प्लस H, C से जुड़ा हुआ H, नीचे जोड़ देंगे, और एक बॉन्ड टूटा था ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो ऑक्सीजन के पास तो H आ गई, कार्बन का एक बॉन्ड अभी भी मुक्त है। इसके पास कौन आएगा, ये वाला CH2, और कौन है इससे आगे C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, तीसरे पे OH समूह जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोक्सी, कार्बन 5 पे पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड से N, तो CHO समूह इसलिए अल। आगे करना चाहेंगे बिल्कुल कर सकते, इसे गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर होगा क्या कि यहाँ जो अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH H2O बाहर हो जाएगा, बचेगा कौन, बचेगा CH3 CH2 C के पास केवल एक H, डबल बॉन्ड C, एक H बाहर हो गई, एक H बची, सिंगल बॉन्ड में C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H। तो पेंट दूसरे पे डबल बॉन्ड है 2 इन और 1 अल, 1 अल। क्लियर। ऐसे ही आप बेटा करा सकते हैं प्रोपेनल की एथेनल के साथ क्रिया, प्रोपेनल की एथेनल के साथ क्रिया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, इसकी अब क्रिया कराएंगे CH3 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H, उत्प्रेरक तन क्षार NaOH के साथ। ठीक है। इसका बेटा अब की बार हम क्या ले लेंगे, क्रियात्मक समूह। पहले प्रोपेनल का लिया था,
अब की बार किसका लेंगे, एथेनल का, और ये हमारा कार्बन 3 है तो 3 पे प्रोपेनल। क्लियर। तो इसका जब क्रियात्मक समूह लिया तो इसका अल्फा हाइड्रोजन, एक H को दर्शा लेंगे, बॉन्ड को तोड़ देंगे, H पे प्लस, C पे माइनस, O पे माइनस और कार्बन पे प्लस, तो प्लस वाले भेजेंगे माइनस के पास और इस प्लस वाले भेजेंगे इस माइनस के पास। लिखना कैसे है, देखो CH3C, सिंगल बॉन्ड में O पे माइनस, माइनस के पास आ जाएगा प्लस यानी H, एक बॉन्ड टूटा है, इनके बीच से बॉन्ड आगे रखेंगे, इससे H जुड़ी नीचे, इसके पास कौन आ रहा है, ये वाला CH, और CH से कौन जुड़ा हुआ है, CH3, नीचे जोड़ देंगे। उसके बाद इससे आगे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H। क्लियर। तो तीसरे पे जुड़ा हुआ है OH तो 3 हाइड्रोक्सी, दूसरे पे जुड़ा हुआ है मैथिल 2 मैथिल, कार्बन 4 पे ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड से N और CHO समूह इसलिए अल। आगे करना चाहेंगे इसे गर्म कर देंगे, गर्म करने पर अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH, H2O बाहर हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3C H डबल बॉन्ड C, और इससे जुड़ा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में H। तो दूसरे पे मैथिल है तो 2 मैथिल, उसके बाद ब्यूट 2 इन 1 अल। क्लियर। तो इस तरीके से आप जब दो भिन्न भिन्न अणुओं के साथ क्रिया कराते हैं, दो भिन्न भिन्न अणुओं के साथ क्रिया कराएंगे तो कितने उत्पाद बनेंगे, 4 उत्पाद। कैसे बनेंगे, मान लिया मैंने एथेनल की प्रोपेनल से क्रिया कराई तो 4 उत्पाद कैसे बनेंगे, एथेनल की आप प्रोपेनल से क्रिया करा सकते हो, दूसरी प्रोपेनल की आप एथेनल के साथ क्रिया, तीसरी प्रोपेनल की प्रोपेनल के साथ, और चौथी एथेनल की एथेनल के साथ, तो 4 उत्पाद बनते हैं। तो इसमें लिखेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन के दो भिन्न तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। यह अभिक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। तो जब आप बेटा दो विपरीत अण लेंगे तो एल्डोल क्रॉस एल्डोल, और समान अण के लिए एल्डोल संघनन। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद आगे करा रहे हैं, इसके बाद बेटा इसी का दूसरी अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया किससे होती है, तो इटार्ड अभिक्रिया होती है टॉलुइन की क्रोमियम क्लोराइड के साथ। तो कराएंगे, देखो टॉलुइन की अभिक्रिया, बेंजीन के ऊपर CH3, इसकी अभिक्रिया कराएंगे क्रोमियम क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमियम क्लोराइड के साथ कराएंगे। क्लोराइड किसकी अभिक्रिया, टॉलुइन की। किसकी उपस्थिति ले रहे हैं बेटा, उपस्थिति ले रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड। अब होगा कैसे, CH3 से हम H को इस तरीके से प्रदर्शित कर ले रहे हैं, दोनों H को, एक O को क्या करेंगे आगे लिख लेंगे, तो ये वाला O बॉन्ड बना लेगा इस H के साथ, तो ऐसा ही एक और ले लेंगे CrOCl2, तो ये वाला बॉन्ड बना लेगा इस वाले H के साथ, सेम हो जुड़ जाएगा बेटा, अभी कुछ बाहर नहीं निकलेगा, जुड़ेगा। H के पास देखो यहाँ पर एक H, इसके पास O CrOCl2 OCrOCl2, और ये क्या बनाएगा, क्रोमियम संकुल। किसका निर्माण कर देगा, क्रोमियम संकुल बना देगा। अब क्या करना है, इसका जल अपघटन उत्प्रेरक H आयन। देखो इस O के पास H है, बॉन्ड दोनों तोड़ देंगे, तो इस O के पास H है पर इस O के पास H नहीं है, तो एक H यहाँ भेज देंगे, एक H इसके पास, तो H2 ये हो गया, और O किसके पास आ जाएगा, इस वाले कार्बन के पास। तो यहां बन जाएगा
बेंजीन के ऊपर C H और कौन आ रहा है O, ये बनेगा बेंजल्डिहाइड प्लस बाहर कौन होगा Cr OH और OH, दो OH हैं तो OH का होल ट्वाइस Cl2। ऐसे कितने अणु हैं? दो, तो दो से गुणा। क्लियर? तो लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे टोलुइन की क्रोमियम क्लोराइड के साथ, क्रोमियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर मैथिल समूह क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो जल अपघटन पश्चात बेंजल्डिहाइड बनाता है। क्लियर? ये होगी बेटा एल्डिहाइड अभिक्रिया। उसके बाद फिर है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होगी? एल्डिहाइड के हम क्या ले लेंगे? वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, सांद्र NaOH के साथ क्रिया करके अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते हैं। देखो कैसे, यहां पर बेटा हमने ले लिया एल्डिहाइड के दो समान अणु, आप कोई भी ले सकते हो। मैं ले लिया यहाँ पर C डबल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में H, और इससे दूसरे बॉन्ड से हमने जोड़ दिया H। ये हमने एल्डिहाइड के दो अणु ले लिए। इसका नाम है, एक कार्बन है मैथेनल, और ये भी कौन है हमारा? मैथेनल। इसका सांद्र NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, 50% NaOH के साथ क्रिया कराएंगे। क्लियर? अब होगा क्या, इसमें एक अणु का क्या करना होगा? ऑक्सीकरण, और दूसरे अणु का करना होता है अपचयन। एक अणु का क्या होता है? ऑक्सीकरण, और दूसरे अणु का क्या होता है? अपचयन। मान लिया इस वाले का, पहले वाले अणु का हम करा रहे हैं अपचयन, और जब आप अपचयन कराओगे तो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। एक बॉन्ड तोड़ देंगे, एक H इसके पास और एक ही H कार्बन के पास, तो बनेगा क्या? CH3, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में O के पास H, और ये बनेगा अल्कोहल, और मैथिल अल्कोहल प्लस दूसरे अणु का कराएंगे ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अब देखो, यहां से ऑक्सीजन कराएंगे तो पहले हाइड्रोजन को बाहर करेंगे, यहां से H किसके द्वारा? इस OH के द्वारा बाहर। अब H को बाहर किया है तो हम किसको जोड़ सकते हैं? ऑक्सीजन को जोड़ सकते हैं, पर ऑक्सीजन का कार्बन के साथ केवल एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो दूसरा बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा? इस Na के साथ। तो इसका क्या कराया है? ऑक्सीकरण, और ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट। क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट। तो इसमें एक अणु का क्या कराना होता है? अपचयन, और दूसरे अणु का क्या कराना होता है? ऑक्सीकरण। क्लियर? तो लिखेंगे वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता, सांद्र NaOH के साथ क्रिया करके अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का
लवण बनाते हैं इसमें एक अणु का नीचे लिख दे रहा हूं मैं इसको, नीचे लिख रहा हूं इसमें एक अणु का अपचयन तथा दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता है। क्लियर? नोट करेंगे बेटा, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर ख, 7 का ख प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान करने के हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। देखो, प्राथमिक 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन की पहचान किसके द्वारा करनी है? हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा। देखो कैसे करते हैं। यहां पर हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है SO2Cl। इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर? ऐसे बेटा यहां पर क्या करेंगे, हमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की पहचान करनी है, तो हम इसके कितने अण ले लेने हैं? 3 ले लेने हैं। SO2Cl प्राथमिक एमीन मतलब नाइट्रोजन से केवल एक आर जुड़ी होगी। प्राथमिक एमीन नाइट्रोजन से 2 आर जुड़ी होंगी, कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक एमीन नाइट्रोजन से 3 आर जुड़ी होंगी, तो कौन बन जाएगा? तृतीयक एमीन। ये 3 डिग्री एमीन हो जाएगा, ये 2 डिग्री एमीन है, और ये हमारा कौन सा है? 1 डिग्री एमीन। अब देखो कैसे, यहां से NH2 को लिख सकते हैं NH इंटू में H, बॉन्ड को तोड़ देंगे, H पे प्लस और N पे माइनस, Cl पे माइनस और SO2 पे कैसा चार्ज हो जाएगा? प्लस। तो यहां से H प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा? Cl को, HCl बाहर हो जाएगा, और ये माइनस वाला जुड़ जाएगा इस प्लस के साथ, तो SO2 प्लस है, माइनस जुड़ेगा, माइनस किन पे? N पे, तो NH और N से कौन जुड़ा हुआ? R। N से एक R जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो देखो, जब हम हिंसबर्ग अभिकर्मक की प्राथमिक एमीन से क्रिया कराते हैं तो बनता है N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब ये जल में विलय है, जो कैसा है? जो KOH में कैसा है? विलय। कैसे विलय है बेटा? देखो, K पे प्लस, OH पे माइनस, N पे माइनस और H पे प्लस, तो H प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा? OH को, और कौन जुड़ जाएगा जाके? K। ठीक है, इसी प्रकार अब यहां से देखेंगे, अब हम हिंसबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया द्वितीयक एमीन से करा रहे हैं। बॉन्ड तोड़ेंगे, H पे प्लस, N पे माइनस, Cl पे माइनस और SO2 पे प्लस। देखो यहां से होगा क्या कि H प्लस Cl को लेकर बाहर हो जाएगा और जुड़ जाएगा जाके यहां से SO2 पे प्लस है, प्लस के पास कौन जुड़ेगा? माइनस, माइनस किन पे? N पे, इससे एक आर और यहां पर एक आर। अब एक N से कितनी आर जुड़ी है? 2, तो N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब क्या ये जल में KOH में विलय है? तो लिखेंगे जो KOH में कैसा है? अविलय है। क्यों? क्योंकि यहां से जल का अणु बाहर नहीं होगा, क्योंकि KOH को जल में डाले, देखो KOH को तोड़ेंगे, K पे प्लस, OH पे माइनस, पर यहां पर H प्लस नहीं है इस OH को बाहर ले जाने के लिए, और इस तृतीयक एमीन पे कोई भी H नहीं है Cl के अणु को बाहर करने के लिए, अर्थात इसके आगे लिख देंगे कोई अभिक्रिया नहीं। क्लियर? कोई अभिक्रिया नहीं। तो यहां पर प्राथमिक एमीन
हिंसबर्ग अपकर्मक से क्रिया करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है जो KOH में विलेय है। द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अपकर्मक से क्रिया करके N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है जो KOH में अविलेय है। और तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये लिखना है। लिखेंगे प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है जो KOH में विलेय है। द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है जो KOH में कैसा बेटा ये अविलेय है। तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता। हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता। क्लियर? नोट करें बेटा इस क्वेश्चन को। इसके बाद बेटा इसका आगे वाला क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक क्यों होता है? क्योंकि प्राथमिक एमीन में बेटा हाइड्रोजन आबंध होते हैं और हाइड्रोजन आबंध जल के अणुओं के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, जबकि तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है। और जब तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा तो हाइड्रोजन आबंध ही नहीं बनेगा, और जिसके कारण ये जल में कैसे होते हैं? अविलेय होते हैं। क्लियर? तृतीयक एमीन कैसे हो जाएंगे? जल में अविलेय हो जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका अथवा प्रश्न है। अथवा प्रश्न, पहली अभिक्रिया क्या है? डाई एजोनीकरण अभिक्रिया। देखो, डाई एजोनीकरण आपसे पूछा जाए बेटा डाई एजोनीकरण अभिक्रिया किससे होगी, तो आप अभिक्रिया कराएंगे एनिलीन की अभिक्रिया। NaNO2 प्लस HCl से करा देंगे 273 केल्विन से 278 केल्विन पर। अब कैसे कराएंगे? एनिलीन सोडियम नाइट्राइट कैसे? ऑक्सीजन बेटा दो अणु है तो एक 2H एक O को लेकर बाहर, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का एक और अणु बचा तो यहां दो अणु कर ले रहे हैं H के, तो 2H ये 2H ये 4H 2O को लेकर बाहर यानी H2O प्लस एक Na केवल एक ही Cl को लेकर बाहर होगी यानी NaCl। अब बचा कौन? देखते हैं बेटा यहां पर कौन बचता है। देखो ऊपर बचा यहाँ N और यहाँ कौन बचा N, पर नाइट्रोजन बीच में क्या बॉन्ड होते हैं? 3, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। और यहाँ पर और कौन बचा? 2 Cl थे, एक Cl बाहर हुआ, एक Cl बचेगा, तो यहाँ कौन बाहर हुआ? N2Cl, और ये क्या बनेगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। कैसे लिखेंगे? एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ 273 से 278 केल्विन पर कराते हैं, ताप पर कराते हैं, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। नोट करिए। इसके बाद आगे करा रहे बेटा, नोट करो जल्दी।
इसके बाद अगली अभिक्रिया है ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण। देखो ग्रेवियल थैलेमाइड होता है हमारा थैलेमाइड से, किससे कराएंगे? थैलेमाइड से। और थैलेमाइड का फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड में O और इससे जुड़ा होगा NH। ये होता है थैलेमाइड का फॉर्मूला। इसकी अभिक्रिया कराएंगे KOH के साथ, पर ये KOH कौन सा वाला लेंगे? जली वाला। तो जल में देखो K धनायन OH डायन देगा, H पे प्लस और N पे माइनस, तो H प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा? OH को, और K प्लस जुड़ जाएगा N के पास। K प्लस किसके पास जुड़ जाएगा? N के पास। तो C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, और इससे जुड़ जाएगा N पे माइनस के पास आ जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम थैलेमाइड। क्लियर? इसकी अभिक्रिया कराएंगे बेटा RX के साथ। किसके साथ करा देंगे? RX के साथ। फिर से बॉन्ड तोड़ेंगे K पे प्लस, N पे माइनस, R पे प्लस और X पे माइनस। K प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा? X को लेकर, R प्लस जुड़ जाएगा इसके पास, N के पास। तो C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, और इससे जुड़ जाएगा कौन? N से जुड़ जाएगा आके R, और एक N से जब R जुड़ेगी तो इसका नाम हो जाएगा N एल्किल, N एल्किल थैलेमाइड, थैलेमाइड। क्लियर? इसके बाद बेटा इसका क्या करा देंगे? जल अपघटन। क्या करा देंगे? जल अपघटन H2O से क्रिया। अब होगा क्या? जल को हम लिख सकते हैं HOH उत्प्रेरक H आयन। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ेंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच से, कार्बन में प्लस N पे माइनस, बॉन्ड को तोड़ेंगे कार्बन में प्लस और N पे माइनस। अब एक N पे दो माइनस आए, इसी प्रकार H पे प्लस और OH पे माइनस। अब प्लस तो हमारे पास एक ही है, तो फिर क्या करें? तो दौड़ ले लेंगे। तो एक R N पे दो माइनस है, तो यहां से दो प्लस यानी NH2, और ये बनेगा प्राथमिक एमीन प्लस, यहां से C डबल बॉन्ड में O, चार्ज है इसके ऊपर प्लस, यहां से किसको ले लेंगे? माइनस, कौन है? OH। इसी प्रकार C डबल बॉन्ड में O, एक OH यहां से, और ये क्या बनेगा? थैलिक अम्ल। कौन बनेगा? थैलिक अम्ल। तो लिखेंगे इसके बारे में, थैलेमाइड की अभिक्रिया जली KOH के साथ और एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर कौन बनता है? N एल्किल थैलेमाइड बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर प्राथमिक एमीन तथा थैलिक अम्ल का निर्माण होता है। नोट करिए, इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करें बेटा इसको। इसके बाद बेटा इस सेट की लास्ट अभिक्रिया, और इसी के साथ हमारा सेट नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो कार्बेल एमीन अभिक्रिया होती है, एमीन की अभिक्रिया आप क्लोरोफॉर्म, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म, और ये कौन है? हमारा एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH से करा देंगे, गर्म कर देंगे। अब एक चीज बताओ, एक के केवल एक ही Cl को लेकर बाहर होगा, पर Cl 3 है, तो K भी आप कितने कर लो? 3 कर लेंगे, और K को बढ़ाओगे कौन बढ़ जाएगा? OH। तो 3 के 3 Cl को लेकर बाहर, यानी 3KCl प्लस O कितने हैं? 3, और एक O को 2H, तो 3 O को 6H, तो 1 2 3 4 और 2 6, यानी कितने H2O बाहर हो जाएंगे? 3H2O प्लस बचा कौन? यहाँ R बचा, N बचा, और यहाँ कौन बचा? C, यानी RNC, और ये बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। लिखेंगे प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होती है। तो यहां से हमारा बेटा सेट नंबर 6 भी आज कंप्लीट होता हुआ। अब हम नेक्स्ट डे से आप लोगों के सामने एक सेट, 7वां सेट फिजिक्स का बचा हुआ, उसको कंप्लीट करा दें, और केमिस्ट्री को 7वां सेट। तो एक एक सेट हमारे 2024 से बचे हुए हैं। बस आप लोग हमें जितना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, हम उतनी ज्यादा से ज्यादा क्लासें लेकर आएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको लेकर आएंगे। चिंता ना करिए, क्योंकि हमारा टारगेट है आप लोगों का पेपर एक अच्छा गुजरे, जिसमें आपके 70 में से कम 65 प्लस नंबर आए। तो बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम उतनी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास सामने लेकर आएंगे। अपनी क्लास को हम यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।